उम्मीद करते हैं साथियों कि आप लोगों ने कल के वीडियो को देखे होंगे और आज का क्लास ये फर्स्ट क्लास होगा क्लास 10 के क्रैश कोर्स का मैथ का। तो चलिए बिना विलंब किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझने की कुछ प्रयास करते हैं। हर वो उम्मीद, हर वो आशा जो हर एक माँ बाप के सपना होता है उनको पूरा करना आपका काम है। आपके साथ हम जुड़े हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी सवाल में प्रॉब्लम ना हो। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने अच्छा दुलार प्यार देंगे और समझने की प्रयास करेंगे। जो चीज़ समझ में ना आवे उन्हें कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, उन्हें फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्लास हमारा आज का ये सेशन का शुरुआत होता है मैथ क्लास, जो कि है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में पहला सवाल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बताएं कि चौबीस और 36 का मौसम बराबर 8। तो पहला सवाल है साथियों आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बताएं कि 24 और 36 का मौसम क्या होगा। तो चलिए इनको समझने का प्रयास करते हैं। 24 और 36 का है, समझना इस बात को है कि हमको सिंपल नहीं दिया है। अगर सिंपल मौसम देता तो हम लोग डायरेक्ट रूप से जिस तरह से बचपन से बनाते आए उस तरह से बना देते, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमको कह रहा है करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो प्रयास करते हैं इनको समझने का। पहला है 24 और 36, सिंपली तरीके से देंगे जिस तरह से हम लोग पहले पढ़े हैं उस तरह से देने का प्रयास करेंगे। ये एक बार में जाएगा 24, घटाएंगे इसको 2 आएगा, ये 12 हो गया। फिर 12 दूना 24 खत्म हो गया, अर्थात ये 0 हो गया। इसका HCF यानी कि मौसम आपका आ गया 12। लेकिन यूक्लिड जो करने के लिए कहा है उन्हें हम लोग थोड़ा सा कर देते हैं यूक्लिड। ये 36 बराबर होगा आपका 24 गुना उसके बाद 1 और प्लस कितना है 12। दूसरा कितना है आपका 24, तो 24 बराबर 12 गुना ये आ गया 2, अब प्लस में कुछ नहीं है तो 0। ये पहला सवाल था आपका। दूसरा सवाल इसमें कहता है आपके लिए, दूसरा सवाल कहता है सवाल नंबर 2 है आपका, दो संख्याओं का मौसम 18 तथा उनका गुणनफल 12,960 है। तो उनका लॉस ज्ञात है, उनका लॉस ज्ञात है। दूसरा सवाल है साथियों आपका, दो संख्याओं का मौसम 18 तथा उनका गुणनफल 12,960 है
तो उनका लॉस हो गया है। तो हम लोग जानते हैं कि लॉस ऑफ बराबर फॉर्मूला होता है लॉस ऑफ बराबर दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बटे मौसम। बस कुछ करना नहीं, दोनों संख्या का गुणनफल आपको दे दिया है 12,960 बटे मौसम आपको कितना दिया है, मौसम आपका है 18। तो लिख देते हैं 18। इसको भाग दे देंगे जिस तरह से हम लोग बचपन में भाग दिए हैं सिंपली तरीके से। तो ये भाग देकर के आपका आ जाएगा 720। यही आपका आंसर है, उम्मीद होंगे। उसके बाद सवाल नंबर 5 आपसे कहता है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त करें। तो सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आपका ये 140 है, तो 40 जिस तरह से हम लोग गुणनखंडन को तोड़ते थे साइड में तोड़ लेंगे। 140 को निकालने का प्रयास करते हैं। 2 से दिए 70 दूना 140, फिर 2 से 35 दूना 70, फिर 5 से 5 सत्ते 35। आ गया आपका ये 2 पर पावर 2 गुना 5 और गुना 7। अगला सवाल है आप लोगों का। अगला सवाल आपसे ये बात कहता है कि सिद्ध करें कि सवाल नंबर 6 है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहां √5 के जगह आपको कुछ भी दे सकता है, √3 भी रह सकता है, √2 भी रह सकता है, √11 भी रह सकता है, √7 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है जिसका कि पूरी वर्गमूल ना निकले। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सवाल कहता है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जस्ट इसका अपोजिट मानने का प्रयास करें। सिद्ध करना, मानने का हम कुछ मान सकते हैं, आप लोग जहां पढ़ते हैं यहां भी मान सकते हैं, अपना नाम मान सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो मान सकते हैं। तो लिखते हैं माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, न कि अपरिमेय संख्या, न कि अपरिमेय संख्या। उसके बाद लिखते हैं साथियों, हम दो पूर्णांक p तथा q लेते हैं, p तथा q लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा √5 बराबर p बटे q। इसके बाद हम लोग लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब स्क्वायर जिसपे 2 पावर है। तो दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब क्या हुआ कि एक पट्टी इधर है, एक पट्टी इधर है। तो यह आपका आ जाएगा √5 का स्क्वायर बराबर ये हो गया p बटे q का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट ये कैंसिल हो गया, तो यह आपका आ गया 5 बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। एक क्यू बाहर ले लेते हैं हम लोग, p स्क्वायर बटे ये आ जाएगा 5q। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। आगे लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट से प्राप्त होता है कि p स्क्वायर बटे 5q एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमारी यह मान्यता गलत है, क्योंकि उल्टा हम लोगों ने माने, इसलिए हमारी यह मान्यता गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या
है। प्रूव्ड हो गया। आशा करते हैं साथियों कि आप लोगों को आज का सेशन बेहतर ही लगा होगा और उम्मीद करेंगे आपको जितना सा पढ़ा था उससे ज़्यादा कहीं नहीं आए और आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। बस आप लोग जिस तरह से उम्मीद के साथ जुड़े हैं उस उम्मीद के साथ आप लोग जुड़े रहें। जितना सा आपको बता देते हैं आप उनको घर में बार बार रिवीजन करें। कोई भी चीज़ें आपको अधिक से अधिक रिवीजन जितना करेंगे आप उतना सीख पाएंगे। कितनों हम यहाँ पढ़ा देंगे आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए बेहतर ये है कि जितना सा आपको भरोसा जिस तरह से किए हैं उस प्रकार से आपने जितना सा हम बता देते हैं उतना सा आप समझने का प्रयास करेंगे। इसको बार बार रिपीटेशन घर में करेंगे, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे शायद आपको यहीं से देखने को मिलेगा। जब आप एग्जाम में जाएंगे देने के लिए तो आपको याद आएगा कि है कोई या था कोई जिन्होंने ये सारी बातें बोले थे और वो सारा क्वेश्चन आपका टच किया। बस आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। रेगुलर इस तरह से आपका क्लास हम लेते रहेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आया होगा और प्रत्येक यूनिट को हम दो वीडियो में दो क्लास में आपको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। एक यूनिट में 2 दिन कम से कम लगेगा और हर यूनिट से हम वो सारी यूनिक क्वेश्चन उठाएंगे, चुन के क्वेश्चन उठाएंगे ताकि उसमें सवाल आपका हर एक तरह का कवर हो जाए। बस आप सिर्फ इसको घर में रिवीजन बार बार करते रहेंगे। जिस तरह से आपसे जुड़े हैं तो आपका बेड़ा पार करेंगे। चाहे जय दिन एग्जाम बचा हुआ है, पूरे एग्जाम का सिलेबस हम कवर करने का प्रयास करेंगे और लास्ट जब आपका एग्जाम का 2-4 दिन पहले 5 दिन पहले मैं एक महामैराथन क्लास भी लूँगा जिसमें बच्चों की स्थिति दिखाएंगे और अपने कोचिंग का आदर्श कोचिंग कुरमा जो फतूचक रोड में है यहाँ की स्थिति ऑफलाइन का हम दिखाने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में आप लोगों को कल जो है क्लास का वीडियो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति है हमारे ऑफलाइन बैच का। चलिए साथियों इतना ही बस समाप्त करते हैं।